Good morning, students. Welcome again in English class of class 9th. Our textbook is Beehive, and I am Hirlal sir from MLP International School, Rajpura. We are doing our poem. The name of the poem is The Lake of Innisfree. ये देखिए, yes, The Lake of Innisfree is written by William Butler Yeats. विलियम बटलर यीट्स। कल हमने वीडियो के अंदर बेटा पोइट के बारे में भी जानना था और हमने एक स्टेंजा इसका कंप्लीट कर दिया था। नाउ वी आर डूइंग आवर नेक्स्ट स्टेंजा। दिस इज ए लिरिक। वी आर डूइंग आवर सेकेंड स्टेंजा। इस पोएम के अंदर आप लोगों ने देखा कि कवि जो है बेटा वो अपनी एक अपनी एक इच्छा बताता है कि भाई मैं यहाँ शोर शराबे से तंग आ गया हूँ और मैं एक इन्निसफ्री नाम का आइलैंड है वहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ रहना चाहता हूँ। वहाँ चारों तरफ शांति है, नेचर का प्राकृतिक हम कहेंगे कि भाई सॉन्ग सुनने के लिए मिलता है, यानी वो स्थान उसे बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड स्टेंजा में देखिए क्या कहता है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। देयर मतलब इन्निसफ्री, वो आइलैंड, और वहाँ मुझे शांति प्राप्त होगी, उस जगह मुझे बड़ी शांति प्राप्त होगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। और शांति कैसे आती है वहाँ पर, देखिए कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और वो शांति जो आती है वो धीरे धीरे शांति आती है, ड्रॉपिंग स्लो, यानी हम ये कह सकते हैं वो शांति बड़े धीमे तरीके से आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। वो शांति जब कैसे आती है, जब सुबह धीरे धीरे अपना घूंघट उठाती है और वहाँ पर फिर क्या करते हैं, सुबह जो क्रिकेट्स है उनका सॉन्ग सुनने के लिए मुझे मिलता है। क्रिकेट्स यानी झिंगूर, झिंगूर फिर वहाँ पर मधुर गीत गाते हैं। तो यानी सुबह ओस से भरी हुई होती है और वहाँ पर झंगूर जो है, क्रिकेट जो है, मधुर गीत गाते हैं। ये मन को मोहने वाली शांति है। ऐसा W.B. यीट्स को उसकी इच्छा है कि भाई ये मैं सुनूं। आप भी जब आप नेचर का सॉन्ग सुनते हो तो वो बहुत ही मधुर लगता है। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर एंड नून ए पर्पल ग्लो। तो पूरे दिन का विवरण यहां पर बताया गया है कि अर्धरात्रि जो है यानी मिडनाइट, आधी रात को, ऑल ए ग्लिमर यानी हम कहेंगे कि सारे, ग्लिमर का मीनिंग होता है चमकना, टिमटिमाना, यानी तारे वहां पर बहुत अच्छे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं। एंड ए नून ए पर्पल ग्लो। नून यानी दोपहर, पर्पल का मीनिंग होता है मतलब बेटा बैंगनी, और ग्लो होता है चमक। तो वहां पर दोपहर को यानी सूर्य की किरणें जो है वो पर्पल ग्लो यानी हम कहीं बैंगनी कलर की प्रकाश आभा छोड़ती है जो मन को मोह लेती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। दोपहर ये होता है, एंड इवनिंग और शाम को फुल ऑफ ए लिनेट विंग्स, वहाँ पर लिनेट नाम के पक्षी जो है वो उड़ने आ जाते हैं और पूरे आकाश में चक्कर लगाने लगते हैं। सॉरी बेटा। आई विल अराइज एंड गो नाउ। कवि फिर कहता है मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा। कहाँ? फॉर ऑलवेज नाइट्स एंड डे। मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे यानी दिन और रात के लिए, यानी मैं इन्निसफ्री ही रहना चाहता हूं। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड्स बाय द शोर। कहता है मैं सुनता हूं वो झील का पानी
जैसे जैसे उसमें धीरे धीरे लहरें उठती है और शोर यानी तट जब वो किनारे से टकराती तो उसकी हल्की आवाज़ उत्पन्न होती है, बड़ी मधुर आवाज़ वो मुझे लगती है। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, W.B. यीट्स कहता है कि जब मैं रोड की साइड में यानी जो किनारा होता है उस पर मैं खड़ा होता हूँ, ऑन द पेमेंट ग्रे, और रोड के बगल में जो पेमेंट बनाई जाती है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ पगडंडी जिसे हम कहते हैं, जो आदमी को पैदल चलने के लिए जो बनाई जाती है पत्थरों से, वहाँ की बात करता है। कहता है फिर मैं रोड किनारे खड़ा होता हूँ और वहाँ से खड़ा होकर आई हियर इट इन द डीप हार्ट को, फिर मैं अपने दिल की गहराई से वो आवाज़ में सुन पाता हूँ और बड़ा ही आनंदित महसूस करता हूँ। तो पूरी पोएम के अंदर कवि जो है बेटा वो ये कहता है कि मुझे इन्सफ्री जाना है, उस आइलैंड पर जाना है, और यहाँ पर कवि जो है सड़क किनारे खड़े होकर उसी का सपना लेता है, उसी के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर ये पोएम बेटा हमारी फिनिश हो गई है, और इसका एक सारांश मैं आपको बताऊं, हल्की सी समरी आपको बता दूं। देखिए समरी, द पोएट अर्नेस्टली डिज़ायर टू गो टू इन्सफ्री, यानी कवि की बड़ी ही तीव्र इच्छा है इन्सफ्री जाने की। वेयर ही हैज़ स्पेंट ए लॉट ऑफ हिज बॉयहुड डेज, जहाँ पर बचपन में उसने काफ़ी समय बिताया था, He wishes to build a small cottage of clay and wattles at Innsbruck, जहाँ पर वो एक मिट्टी से झोपड़ी बनाना चाहता है, यानी उसे मकान महल बंगला नहीं चाहिए, मिट्टी की झोपड़ी उसे पसंद है। He would grow 9 rows of beam, वहाँ पर वो 9 सेम की कतारें लगाना चाहता है, and have a beehive for honey there, और मधुमक्खियों के लिए एक छत्ते। He dreams and desires to live alone in open space, listening to the loud humming sound of bees. वो सपना देखता है, इच्छा करता है उस खुली जगह पर अकेला रहने के लिए, वो सुनना चाहता है मधुमक्खियों की भिनभिनाट की आवाज़। The poet says that he will some peace in Innsbruck, कवि कहता है कि उसे इन्सफ्री में कुछ शांति मिलेगी। Where he would hear song the cricket in the morning, जहाँ उसे सुबह झिंगूर के गाने की आवाज़ मिलती है। The noon there would be quite colorful, दोपहर जो होगा बिल्कुल हम कहेंगे कलरफुल होता है। He would pass the evening by watching colorful wings of the flying linnet, और वो समय बिताना चाहता है शाम के वक्त कि किस तरह लिनेट जो पक्षी होते हैं किस तरह से उनके पंखों से आकाश भर जाता है, यानी वे पक्षी वहाँ पर घूमने लगते हैं। द मिडनाइट देयर वुड हैव ए ग्लिमरिंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लो वार्म एंड स्टार, और मध्य रात्रि बताया गया है कि किस तरह वो चमकते हुए देखता है तारों को। स्टैंडिंग ऑन पेमेंट ऑफ द हाईवे मेड ए ग्रे कलर्ड स्टोन, द पोएट इज determined to rise, go to Innsbruck. In his heart of the hearts, the poet feels as if he hearing the sound of lake water lapping softly the bank of lake. कुल मिला के इसमें बताया गया है कि भाई वो वहाँ उस झील का पानी जो है जिसमें मंद मंद लहरें उठती है और टकराती है जब तट से, तो उसका आनंद लेना चाहता है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।